नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। एक और तो अमेरिका भारत को अपना महत्वपूर्ण सामरिक साझेदार बताता है और फिर उसके विकास में अड़ंगा लगाता है। इसके बाद भी भारत के राजनेता कोई नसीहत नहीं लेते। बात चाहे सुपर कंप्यूटर की हो या फिर स्कैम जेट तकनीकी की अथवा मारुत से लेकर तेजस लड़ाकू विमानों की, जहां जहां भारत ने दिखाया है दम, अमेरिका ने वहीं वहीं लगाई है तिकड़म। क्या है अमेरिका का असली चेहरा, इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई किसी का भी सगा नहीं होता। यह कोई आपका साथ तभी तक दे सकता है जब तक उसको आपकी जरूरत होती है। उसके बाद फिर आपकी पूछ परख कम हो जाती है। इसके लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। अमेरिकी रणनीतिकारों को इसमें महारत हासिल है, तभी तो वो भारत को एक दो नहीं बल्कि पिछले 6 दशकों से भी अधिक समय से छलता आ रहा है। भारत के कंधे पर हाथ और पाकिस्तान पर निगाहे करम। दोगलापन भी ऐसा कि इंसान दोबारा चेहरा भी ना देखना चाहे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसी अमेरिका के चलते भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL का हाल बेहाल हो चला है। दुनिया का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनी आज जेट इंजनों के लिए उसी अमेरिका पर निर्भर है, जिसकी घुड़की के चलते कभी ब्रिटेन की रॉल्स रॉयस कंपनी ने इंजनों की आपूर्ति करने से मना कर दिया था। इसके चलते भारत का एक बेहद दमदार लड़ाकू विमान HF-24 मारुत ग्राउंड हो गया था। इसके कई दशकों बाद तक भारत फिर से कोई दूसरा लड़ाकू विमान नहीं बना सका। मजबूरन हमारे वायु सैनिक और सैनिक रूसी हथियारों से काम चलाते रहे। मारुत का इस्तेमाल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में किया गया था। इस युद्ध में मारुत स्क्वाड्रनों ने पश्चिमी मोर्चे पर ग्राउंड अटैक मिशन पर दुश्मनों के होश उड़ाए थे। खास तौर पर लोंगेवाला की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां इन विमानों ने पाकिस्तानी टैंकों और सैन्य ठिकानों पर हमले करके वीरता का इतिहास लिख दिया था। दिलचस्प बात यह है कि युद्ध में कोई भी मारुत विमान दुश्मन के हवाई हमले से नहीं गिराया गया। हालांकि कुछ जमीन से फायरिंग और दुर्घटना में नष्ट हुए। मारुत ने हवा से हवा में लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन जमीनी मदद में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मारुत लड़ाकू विमान दुनिया का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान। इसे जर्मन इंजीनियर कर्ट टैंक ने किया डिजाइन। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया था। 1960 में हुआ था इसका निर्माण। मारुत के अंदर क्या था? इसमें 2 ब्रिस्टल सिडनी ऑफियस 703 टर्बोजेट इंजन। हर इंजन 4900 पाउंड थ्रस्ट जनरेट करता था। इसकी लंबाई 15.87 मीटर, विंग स्पैन 9 मीटर था। अधिकतम स्पीड 1112 किलोमीटर प्रति घंटा। मारुत की मारक क्षमता, इसमें 4x30 mm एडन तोपे, रिट्रैक्टेबल रॉकेट पैक, 50x68 mm रॉकेट्स, अंडरविंग बम रॉकेट्स लगे थे। बेहतरीन हैंडलिंग और मजबूत स्ट्रक्चर के लिए मशहूर। गोली लगने के बाद भी उड़ने में माहिर। बेहद नीची उड़ान लेकर ग्राउंड अटैक की खासियत। 1990 तक इसे सेवा से हटा दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि HAL के पहले लाल यानी HF-24 मारुत की हत्या की क्यों रची गई साजिश? तो आइए अब इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। असल में 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान को पैटेंट टैंक दिए थे, जिसको दुनिया में उस वक्त अजय माना जाता था। तो वहीं आसमान में पाकिस्तान की हिफाजत के लिए F-86 F सैबर जेट दिए थे, जिसकी रफ्तार 1080 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 1971 की लड़ाई में HF-24 मारुत ने 300 से ज्यादा उड़ानें भरी और अमेरिका के घमंड पैटेंट टैंकों को न सिर्फ मटियामेट किया, बल्कि F-86 F सैबर जेट को भी मार गिराया, जिससे अमेरिका घुटनों पर आ गया। उसका सामरिक बाजार चौपट होने की कगार पर आ गया। भारतीय हवाबाजों ने असल में पाकिस्तान को कम, अमेरिका को ज्यादा हराया था।
लिहाजा अमेरिका ने ब्रिटेन की कंपनी रॉयल्स रॉयस से इसके इंजनों की आपूर्ति रोकने की घुड़की दे डाली। ब्रिटेन भी उसके कहने में आ गया और मारुति को इंजनों की आपूर्ति बंद कर दी। ये वही रॉयल्स रॉयस है जो आज अपने जेट इंजनों को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे पीछे घूम रही है। मगर अफसोस कि भारत सरकार ने इतनी बड़ी घटनाओं से कोई नसीहत नहीं ली और अमेरिका को ऑर्डर पर ऑर्डर दिए जा रहे हैं। भारत का जेट इंजन कावेरी हथियार लॉबी की सियासत का शिकार हो गया। ऐसा लगता है तभी तो उसकी थ्रस्ट पर सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। जीटीआरई के कावेरी जेट इंजन पर अभी भी इस लॉबी की नजर है। लड़ाकू विमानों की दुनिया लगातार बदल रही है और कोई लड़ाकू विमान कितना ताकतवर है यह उसकी इंजन की क्षमता पर निर्भर करता है। किसी फाइटर जेट की सुपरसोनिक स्पीड की क्षमता हो, स्टील्थ ऑपरेशन या एयर डोमिनेंस पे महारथी बनना हो, इन सब की नींव एक शक्तिशाली इंजन होता है। आज जब भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है तब फाइटर जेट इंजन टेक्नोलॉजी का सवाल सबसे अहम बन गया है। लेकिन लड़ाकू इंजन बनाने की दिशा में भारत अब तक चीन, अमेरिका और रूस से काफी पीछे है। सारी दुनिया की स्पेशल रिपोर्ट में आज हम लड़ाकू विमानों के इंजन पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भारत के इस रेस में पीछे रहने की वजह क्या है। दरअसल लड़ाकू विमानों का इंजन बनाना रॉकेट के इंजन बनाने से भी ज्यादा मुश्किल माना जाता है, क्योंकि फाइटर जेट्स लगातार मूवमेंट में होते हैं और इस हिसाब से इंजन बनाना अत्यंत मुश्किल हो जाता है। दुनिया में सिर्फ अमेरिका, रूस, फ्रांस और अब चीन जैसे ही देश हैं जिन्होंने लड़ाकू विमानों का इंजन बनाने में कामयाबी हासिल की है। बात अगर चीन की करें तो भले ही वो भारत के लिए दुश्मन मुल्क है, लेकिन वो कई दशक पहले लड़ाकू विमानों के इंजन स्वदेशी होने के महत्व को समझ गया था और इसलिए उसने स्वदेशी इंजन बनाने के लिए अरबों डॉलर झोंक दिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो बार बार फेल हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी कंपनियों के लिए खजाना खोल दिया, इकोसिस्टम का निर्माण किया, हर तरह से हाथ पैर मारे, यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी की भी चोरी की। फिर भी वो कई बार नाकाम रहा, लेकिन कई दशकों की मेहनत के बाद उसने लड़ाकू विमानों का इंजन बनाने में आखिरकार कामयाबी हासिल कर ही ली। लड़ाकू विमानों का इंजन बनाना कितना मुश्किल है, आइए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। फाइटर जेट्स का इंजन बनाना इंजीनियरिंग की दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल काम माना जाता है। इसकी टेक्नोलॉजी अत्यंत मुश्किल और इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बेहिसाब पैसा खर्च होता है। यही वजह है कि अमेरिका, रूस और फ्रांस के अलावा कोई भी देश एडवांस फाइटर जेट इंजन नहीं बना पाया है। लड़ाकू विमानों का इंजन बनाने में इंजीनियर्स को कई मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। जेट इंजनों की चुनौतियां, हाई टेम्परेचर मटेरियल्स, टरबाइन सेक्शन का टेम्परेचर 16,000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, इसी को झेलने की क्षमता कलपुर्जों में होनी चाहिए। एडवांस्ड मेटलर्जी, सुपर एलॉय, सिरेमिक कोटिंग्स, कंपोजिट्स टेक्नोलॉजी जरूरी, माइक्रोन लेवल टॉलरेंस, टरबाइन ब्लेड का आकार इंपॉर्टेंट, वजन जरा भी गलत हुआ तो इंजन फेल, लॉन्ग टर्म टेस्टिंग, जेट इंजन की हजारों घंटे की टेस्टिंग, उसके बाद सर्टिफिकेशन जरूरी। बात अगर जेट इंजनों की चल रही है तो फिर एक बार भारत के कावेरी इंजनों के उद्भव और विकास को भी समझ लेते हैं। भारत ने 1986 में कावेरी इंजन का प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसका मकसद लड़ाकू विमानों के लिए इंजन बनाना था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में काफी कम निवेश किया गया। चीन ने जहां अरबों डॉलर खर्च कर दिए, वहीं कावेरी प्रोजेक्ट का शुरुआती बजट कुल मिलाकर सिर्फ 350 से 500 मिलियन डॉलर के करीब रहा और 2009 तक इसके बजट को धीरे धीरे बढ़ाकर करीब 3000 करोड़ रुपए तक ले जाया गया, जो किसी फाइटर जेट इंजन बनाने वाले प्रोजेक्ट के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान था।
आखिर चीन ने कैसे जेट इंजनों को बनाना शुरू कर दिया, आइए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। लड़ाकू विमानों के इंजन के आधार पर अगर हम अमेरिका, रूस और चीन को देखें तो अमेरिकी इंजन को वेरी हाई क्वालिटी, रूसी इंजन का हाई क्वालिटी और चीनी इंजन को मीडियम क्वालिटी में रख सकते हैं। लेकिन चीन की कोशिशों की तारीफ होनी चाहिए। चीन ने लड़ाकू विमानों का इंजन बनाने के लिए दशकों से काम किया है और बेहिसाब पैसा बहाया है। हालांकि कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन अनुमानों के मुताबिक चीन ने पिछले 30 सालों में लड़ाकू विमानों का इंजन बनाने में 25 से 30 अरब डॉलर खर्च किए हैं और अब जाकर चीन 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू इंजन बनाने के करीब पहुंचा है। अभी भी उसे पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिली है। रिवर्स इंजीनियरिंग और चोरी, चीन ने रूस के AL-31 और अमेरिका के F119 इंजन की टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश की और बहुत हद तक वो कामयाब भी रहा। साइबर जासूसी का भी सहारा उसने लिया। चीन के पास अब WS-10 इंजन की बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन क्षमता है, जो J-10, J-11 और J-16 जैसे फाइटर जेट में इस्तेमाल हो रही है। चीन दावा करता है कि उसने WS-15 इंजन भी बना लिया है, जिसका इस्तेमाल वो अब 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान J-20 में रूसी इंजन को रिप्लेस करने के लिए कर रहा है। चीन ने लड़ाकू विमानों का इंजन बनाने के लिए सैकड़ों इंजीनियरों को काम में शामिल किया, अरबों डॉलर बहाए, दशकों तक मेहनत की। इसके अलावा सरकारी कंपनियों ने विश्वविद्यालयों और रिसर्च संस्थानों के साथ मिलकर टरबाइन टेक्नोलॉजी को तेजी से एडवांस बनाने का काम किया। कावेरी जेट इंजन, भारत ने 1986 में कावेरी इंजन का प्रोजेक्ट शुरू किया। शुरुआती बजट 350 से 500 मिलियन डॉलर। 2009 में बजट बढ़कर 3000 करोड़ रुपए हुआ। GTRE ने 1986 में कावेरी इंजन बनाने की शुरुआत की। कावेरी इंजन में कंप्रेशर, स्टालिंग, थ्रस्ट की कमी और ओवरहीटिंग। लड़ाकू विमानों का इंजन बनाना काफी मुश्किल काम है। विदेशी कंपनियां टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करना चाहती हैं। तेजस लड़ाकू विमानों के बनने में देरी के पीछे HAL की गलती या फिर लापरवाही नहीं है। अमेरिकी कंपनी जी इंजनों की आपूर्ति में देरी कर रही है। भारत में फाइटर जेट्स के इंजनों का भविष्य क्या है, अब जरा इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। मारुत विमानों की हत्या और तेजस में लगी टिकड़म को देखते हुए भारत अब लड़ाकू विमानों का इंजन बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। हालांकि फिर भी हम चीन के मुकाबले कम से कम 10 से 15 साल पीछे हैं। अगर विदेशी कंपनियों के साथ डील होती है तो इस समय को 5 साल कम किया जा सकता है। भारत इस वक्त फ्रांस के सैफरान के साथ AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के लिए नए इंजन पर काम कर रहा है। लेकिन भारत को अभी भी HAL, GTRE और प्राइवेट कंपनियों को इंजन टेक्नोलॉजी में निवेश और R&D को प्राथमिकता देनी होगी। भारत को हर हाल में अरबों डॉलर का निवेश करना होगा, क्योंकि अमेरिका और चीन अब 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाने की शुरुआत कर चुके हैं। ऐसे में भारत अब पीछे नहीं रह सकता है और न ही विदेशी कंपनियों पर निर्भर रह सकता है। भारत को AMCA और TDBF जैसे भविष्य के प्लेटफॉर्म के लिए हर हाल में आत्मनिर्भर इंजन बनाना ही होगा। इसके लिए राजनीतिक और फंडिंग कमिटमेंट जरूरी है। लड़ाकू विमानों का इंजन बनाने की दिशा में भारत काफी शुरुआती स्तर पर है, जबकि चीन ने स्टील्थ लड़ाकू विमानों का इंजन बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि भारत की रणनीतिक सोच अब बदल रही है और फ्रांस जैसे देशों से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की दिशा में मजबूत बातचीत की जा रही है। लेकिन अगर भारत को वाकई आत्मनिर्भर बनना है और स्वदेशी तौर पर फाइटर जेट्स के इंजन बनाने हैं, तो इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंडस्ट्री को एक साथ जोड़ते हुए एक चीन की तरह मिशन चलाने की जरूरत होगी और तब हम अगले 10 सालों में स्वदेशी इंजन बनाने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का इंजन बनाना काफी ज्यादा महंगा पड़ता है। एक फाइटर जेट इंजन प्रोजेक्ट पर करीब 2 से 4 बिलियन डॉलर यानी 16 से 32,000 करोड़ रुपए का खर्च आता है। इसके अलावा इसका इकोसिस्टम बनाने से लेकर प्रोडक्शन लाइन बनाने तक में 2 अरब डॉलर कम से कम और रख दीजिए।
इतना पैसा निवेश करने के बाद भी कम से कम 5 से 7 साल का वक्त लग सकता है। लड़ाकू विमानों का इंजन बनाने के लिए R&D पर ही 5 से 7 साल लग सकते हैं। WS-15 इंजन के डेवलपमेंट में चीन ने लगभग $3 बिलियन से ज्यादा खर्च किए हैं। अमेरिका ने 1990 के दशक में F-22 लड़ाकू विमानों का इंजन बनाने के लिए उस वक्त करीब $2.2 अरब खर्च किए थे। यानी समझा जा सकता है कि लड़ाकू विमानों का इंजन बनाना कितना खर्चीला और कितना मुश्किल काम है। हमें सेना और उद्योग के बीच विश्वास की जरूरत है। एक बार जब हम किसी चीज के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं तो हमें उसे पूरा करना चाहिए। वायुसेना भारत में निर्माण के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही है। हमें भविष्य के लिए तैयार होने के लिए अभी से तैयार रहना होगा। 10 साल में हमें उद्योग से ज्यादा उत्पादन मिलेगा, लेकिन हमें आज जो चाहिए वो आज ही चाहिए। हमें जल्दी से जल्दी अपने कामों को एक साथ करने की जरूरत है। युद्ध हमारी सेनाओं को सशक्त बनाकर जीते जाते हैं। HAL को लड़ाकू विमानों के इंजन बनाने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और सबसे बड़ी दिक्कत टेक्नोलॉजी को लेकर है। इंजन बनाने का काम काफी क्रिटिकल होता है और चीन भी एडवांस इंजन बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। यही वजह है कि भारत जैसे देशों के लिए इंजन बनाना अत्यंत मुश्किल काम है। भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था और जहां की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा हो, वहां की सरकारों के लिए इंजन बनाने के लिए अरबों डॉलर खर्च करना मुश्किल फैसला हो जाता है। जेट इंजन को फाइटर विमान का दिल कहा जाता है। अब अगर उड़ान के दौरान दिल ही धोखा दे तो फिर क्या होगा? वही जो कुछ हफ्ते पहले दुबई एयर शो के दौरान हुआ। दुबई एयर शो में भारत का तेजस लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। भारतीय वायुसेना ने भी इस दुर्घटना की पुष्टि की है। इस दुर्घटना में तेजस को उड़ा रहे पायलट भी शहीद हो गए हैं। वायुसेना ने इस दुर्घटना के कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए हैं। तेजस के दुर्घटनाग्रस्त होने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में विमान को तेजी से नीचे आते और जमीन से टकराते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद विमान आग का गोला बन गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब तेजस विमान किसी एयर शो के दौरान दुर्घटना का शिकार हुआ है। भारतीय वायुसेना ने तेजस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों को लेकर अभी तक कुछ नहीं कहा है। माना जा रहा है कि विस्तृत जांच के बाद ही असल कारणों का पता चल सकेगा। हालांकि तेजस को लेकर हुए पिछले विवादों से एक शक की सुई अमेरिका की ओर घूम रही है। ऐसे में इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि तेजस के दुर्घटनाग्रस्त होने के पीछे किसी बाहरी शक्ति का हाथ हो। अमेरिका ने दशकों से भारत के LCA तेजस प्रोजेक्ट में रोड़े अटकाने की कोशिश की है। कई बार उसने तेजस के विकास के लिए इसके बावजूद तेजस विमान में अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस में बनाए गए F404 IN-20 जेट इंजन का उपयोग किया जाता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL भारतीय वायुसेना के लिए तेजस लड़ाकू विमानों का निर्माण करती है और उसने इंजन की आपूर्ति के लिए GE के साथ एक बड़ा समझौता किया है। HAL ने 2021 में GE से 99 इंजनों के लिए $1 बिलियन का सौदा किया था। हालांकि जनरल इलेक्ट्रिक्स ने इंजनों की डिलीवरी में काफी देरी की। GE ने दावा किया था कि सप्लाई चेन की समस्याओं के कारण उसे इंजनों की आपूर्ति में देरी हो रही है। हालांकि सूत्रों के अनुसार माना गया कि अमेरिकी प्रशासन ने जानबूझकर भारत के तेजस प्रोजेक्ट को प्रभावित करने के लिए इस डिलीवरी में देरी कराई थी। बाद में भारत के जोर देने के बाद GE ने इंजनों की सीमित आपूर्ति शुरू की। हालांकि इस कारण HAL से भारतीय वायुसेना को तेजस विमानों की डिलीवरी प्रभावित हुई। HAL तेजस की विकास गाथा। मार्च 2006 तेजस Mk1 IOC 20, दिसंबर 2010 तेजस Mk1 20, फरवरी 2021 तेजस Mk1A 83, सितंबर 2025 तेजस Mk1A 97। तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पूरी तरह सेफ है और दुबई एयर शो में हाल ही में हुआ क्रैश जेट के भविष्य या इसके ऑपरेशनल प्रोस्पेक्ट्स पर कोई असर नहीं डालेगा। एयरक्राफ्ट अपनी क्लास में सबसे मजबूत ग्लोबल सेफ्टी रिकॉर्ड में से एक बनाए हुए है। दुबई की घटना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। तेजस प्रोग्राम सालों के
स्वदेशी रिसर्च और डेवलपमेंट को दिखाता है और भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी में एक बड़ा माइलस्टोन है। हम सभी को गर्व होना चाहिए कि भारत ने एडवांस क्षमताओं वाला 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट बनाया है। तेजस एक बड़ी सफलता है और इसकी सेफ्टी को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। दुबई में हुई घटना का इसके भविष्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अमेरिका एक ऐसा देश है जो अपने फायदे के लिए दोस्तों को भी नहीं छोड़ता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां हैं। ट्रंप ने भारत को प्रभावित करने के लिए 50% का टैरिफ भी लगाया हुआ है। ऐसे में इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अमेरिका भारत के लड़ाकू विमान प्रोग्राम या उसकी मार्केटिंग को प्रभावित करने के लिए कोई बदमाशी की हो। हालांकि इसके बारे में पुख्ता जानकारी भारतीय वायुसेना की जांच के बाद ही मिल पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।